देखो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन 2D की बात करने वाले हैं। अब एक बात आप समझो कि रिलेटिव मोशन अपन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव मोशन जो है वो चीजों को क्या करता है, आसान करता है ना। रिलेटिव मोशन चीजों को क्या कर देता है, आसान कर देता है। अब आप याद करो, वन डायमेंशनल मोशन में अपन ने सीखा था फ्रेम्स के बारे में, है ना। और मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी चीजें फ्रेम पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी चीजें फ्रेम से इंडिपेंडेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वर्क डन होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं, है ना। फ्रेम का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। और कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे टाइम होता है या सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स होता है। ये वो चीजें जो फ्रेम से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, है ना। चल, और देखो, और छोटी छोटी सी बातें। मान लो मैं तुमसे डायरेक्शंस की बात करूं, देखो इसमें डायरेक्शन बहुत काम आने वाला है अपने को। डायरेक्शन अपने को पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि कोई कार जो है वो ऐसे मूव कर रही है, देखो ऐसे ऐसे, है ना। ये वाला एंगल जो है वो मान लो 37 डिग्री है ना। ये वाला एंगल 37 डिग्री। तो अपन जानते हैं ये अपना क्या होता है, ईस्ट होता है, ये अपना वेस्ट होता है, ये अपना नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना। और ये डायरेक्शन कौन सा बोलूंगा मैं, ये डायरेक्शन अपना कैसा है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये डायरेक्शन है अपना 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। अच्छा वैसे ही बताओ ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन मान लो मैंने ऐसे बनाया, है ना, ये डायरेक्शन। और मान लो ये वाला एंगल जो है वो मान लो क्या है, 50, मान लो चलो 30 डिग्री है। क्या बोलूंगा ये डायरेक्शन में, ये तो फर्स्ट वाला डायरेक्शन हो गया। सेकेंड वाला डायरेक्शन कैसे बोलूंगा, देखो सेकेंड वाला मैं बोलूंगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ से 30 डिग्री किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ऐसे आपको डायरेक्शन लिखने आने चाहिए, है ना। अच्छा सब लोग मुझे ये बताना डायरेक्शन, एक मैं लिख रहा हूं, चैट में बताना ये कौन सा डायरेक्शन लिखूंगा। बताओ चैट के अंदर, ये थर्ड वाला कौन सा डायरेक्शन लिखूं। थर्ड वाला डायरेक्शन चैट में लिख के बताओ या बोल के बता दो। 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, बिल्कुल सही है। इसको अपन बोलेंगे 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। या चाहो तो तुम इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री है, तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। मतलब साउथ से 45 डिग्री किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, है ना। तो डायरेक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है, डायरेक्शन की अपन ने अच्छे से सीखी है ना। अच्छा इसमें अपने को क्या करनी है, रेन मैन प्रॉब्लम्स करनी है। रेन जो, और ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये जो भी डायरेक्शन है ये सारे किसके अंदर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। अगर मैं बोलूं तुमसे रेन किस डायरेक्शन में होती है, तो रेन रेन किस डायरेक्शन में होगी, रेन ऊपर से नीचे होगी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रेन नहीं होगी, है ना। क्योंकि ये सब कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है अपने, ठीक है ना। तो रेन जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अच्छा अब एक बात और समझो तुम, जैसे अपन क्या लिखते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए को अपन देखो कैसे लिखते हैं, वी बी ए वेक्टर से लिखते हैं। मैंने सिखाया था तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए को ऐसे लिखते हैं, है ना।
और ये क्या होता है वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर। ये अपना क्या होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सर 1 और 2 में भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल 1 और 2 में भी हो सकता है इसमें, बिल्कुल जैसे थर्ड में हुआ ना डायरेक्शन, वैसे 1 और 2 में भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए को अपन लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। बेसिकली अपने को रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करना है, एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जैसे वीबीए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ए है, ऑब्जर्वर इज ए, है ना। ऑब्जर्व करने वाला कौन है, ए है, देख कौन रहा है, ए देख रहा है ना। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखी जाएगी वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, है ना। अच्छा देखो मैंने तुम्हें कहा था वेक्टर्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बात अपन वेक्टर की भी रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, जैसे मान लो ऐसे वेक्टर्स हैं अपने पास में, ये मान लो अपने पास दो वेक्टर्स हैं ऐसे, ठीक है। ये मान लो अपना ए वेक्टर है और ये मान लो अपना बी वेक्टर है, और मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, इनका जो रिजल्टेंट होता है वो देखो अपन कैसे बनाते हैं, इनका रिजल्टेंट ऐसा होता है, देखो ऐसे, ये अपना कौन सा वेक्टर कहलाता है, आर वेक्टर कहलाता है ना, है ना। आर वेक्टर बोल दो या सी वेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि आर वेक्टर की जो वैल्यू होगी, या सी लिख लेते हैं, चलो इसको सी वेक्टर से डिनोट कर देता हूं मैं। तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो सी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगी, है ना। ऐसे बनाते थे ना अपन ने, देखो कैसे प्रूव किया था कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये सामने वाला भी क्या होगा, ये सामने वाला भी क्या होगा, ये देखो बी वेक्टर है तो ये सामने वाला जो होगा, ये सामने वाला भी क्या होगा, देखो बी वेक्टर होगा ये वाला, है ना, ये बी वेक्टर होगा। और देखो कैसे प्रूव करते थे, तुम्हें ध्यान हो थोड़ा थोड़ा प्रूफ, कि यहां से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, वेक्टर का प्रूफ ध्यान होना चाहिए सबको। ये थीटा था तो ये भी थीटा था, और ये बी था तो सामने वाला भी बी वेक्टर हो गया था। तो मैंने कहा था कि ये वाला जो होगा, ये जो अपना होगा, ये क्या होगा, ये होगा अपना बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा अपना बी साइन थीटा। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को बताती है, तो अपन क्या लिखते थे, देखो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तुम कैसे लिखते थे, देखो कि सी की जो वैल्यू होती है तो किसके बराबर होती है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होती है ना। सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होती है। और अपन ने क्या देखा था, अगर जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर अगर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो आप टेन अल्फा कैसे लिखते थे, देखो अपन टेन अल्फा ऐसे लिखते थे, ध्यान करो, टेन अल्फा अपन लिखते थे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये टेन अल्फा की वैल्यू होती थी अपनी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूले सबको ध्यान होने चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ में एंगल, टेन अल्फा टेन बीटा। बोलो ये बात समझ में आई क्या, पुरानी बातें ही कर रहे हैं, अभी तो नई बात अपन ने कोई नहीं की। सबको समझ में आया, बोलो चैट में रिप्लाई करो यस नो। सबको समझ में आया वेक्टर का क्या क्या पढ़ा था अपन ने, याद है सबको। ठीक है, आज अपन वेक्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ने वाले हैं, देखो अच्छे से। चलो देखो और बात करते हैं अपन। देखो अब बात समझो तुम अच्छे से। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि सी वेक्टर जो है वो मान लो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। सी वेक्टर जो है वो मान लो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। अब तुम एक चीज ये देखो कि इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स पॉसिबल है, इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं उसकी बात अपन करते हैं। देखो
देखो इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, देखो c का मैग्नीट्यूड और c का डायरेक्शन, c का मैग्नीट्यूड c का डायरेक्शन। वैसे ही क्या होगा, देखो a का मैग्नीट्यूड a का डायरेक्शन, वैसे ही b का मैग्नीट्यूड और b का डायरेक्शन। तो एक बात तुम समझो, इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, है ना। c का मैग्नीट्यूड c का डायरेक्शन, a का मैग्नीट्यूड a का डायरेक्शन, b का मैग्नीट्यूड b का डायरेक्शन, 6 वेरिएबल्स हैं अपने पास। तो आप एक बात ये समझो, अपने पास इक्वेशन कितनी है, अपने पास इक्वेशंस तो ये दो ही हैं। इस वाली इक्वेशन से तुम c का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो और इस वाली इक्वेशन से तुम क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो आप एक बात समझो कि ये वाली जो इक्वेशन है c वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसमें कितने पैरामीटर्स पॉसिबल हैं, इसमें 6 पैरामीटर्स पॉसिबल है, इसमें 6 वेरिएबल्स हैं, लेकिन अपने पास इक्वेशन दो ही है। अपने पास इक्वेशन कितनी है, दो ही है। तो कोई भी वेक्टर इक्वेशन अगर तुमसे सॉल्व करने को बोलेगा, अगर कोई भी सवाल होगा और उसमें से तुमसे वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करवाएगा वो, तो तुम्हें वो कितनी वैल्यूज दे देगा, 4 वैल्यूज दे देगा। अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इक्वेशन अपन केवल कितनी बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर इक्वेशन किसी भी सवाल में वो जब तुमसे सॉल्व करवाएगा तो तुम्हें वो 4 वैल्यूज दे देगा, तुम्हें वो क्या दे देगा, 4 वैल्यूज दे देगा, और बाकी 2 पैरामीटर्स तुमसे क्या कर लेगा, वो पूछ लेगा, बाकी 2 पैरामीटर्स वो तुमसे पूछ लेगा। अब अपन ये बात करते हैं कि किसी वेक्टर इक्वेशन में वो अपने को क्या क्या चीजें दे सकता है, समझना बात को। किसी वेक्टर इक्वेशन में किसी वेक्टर इक्वेशन में किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या चीजें दी जा सकती है, अच्छे से समझना बात को। थोड़ा बोरिंग सा जरूर लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हें ये बातें समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी, आगे वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। जैसे देखो मैं क्या करता हूं, एक टेबल बनाता हूं, देखो जैसे, समझना बात को अच्छे से। देखो अब बात समझो अच्छे से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए वेक्टर, ये मैंने लिखा बी वेक्टर, और ये मैंने लिखा सी वेक्टर, और यहाँ पे ये एम का मतलब है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ऐसे लिख देता हूं मैं, ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। अब अपने को देखो कितने वेरिएबल्स पॉसिबल है, देखो कितने वेरिएबल्स पॉसिबल है, ए का मैग्नीट्यूड ए का डायरेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड बी का डायरेक्शन, सी का मैग्नीट्यूड सी का डायरेक्शन। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, कोई भी वेक्टर इक्वेशन जब तुमसे सॉल्व करवाएगा तो कितने पैरामीटर्स तुमको दे देगा क्वेश्चन के अंदर, 4 पैरामीटर्स दे देगा, और बाकी 2 की वैल्यू तुमसे पूछ लेगा, बाकी 2 की वैल्यू तुमसे पूछ लेगा। अब वो पैरामीटर्स किस किस तरीके से दिए जा सकते हैं वो अपन बात करने वाले हैं। पैरामीटर्स किस किस तरीके से दिए जा सकते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, 4 पैरामीटर्स तुम्हें देंगे और 2 पैरामीटर्स की वैल्यू तुमसे पूछी जा सकती है। अब वो 4 पैरामीटर्स किस किस तरीके से दिए जा सकते हैं वो बात अपन करने वाले हैं। जैसे मान लो तुम्हें क्या दे दिया, मान लो तुम्हें क्या दे दिया, अपने पास 3 मैग्नीट्यूड है, 3 डायरेक्शन है। मान लो अपने को क्या दे दिया, पहला केस कौन सा पॉसिबल है, देखो कि अपने को एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, एक वेक्टर का अपने को क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया, और दूसरे का अपने को क्या दे दिया, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, और मान लो अपने को क्या दे दिया, तीन डायरेक्शंस दे दिए, है ना। एक वेक्टर का अपने को मैग्नीट्यूड दे दिया और 3 अपने को क्या दे दिए, डायरेक्शंस दे दिए। एक मैग्नीट्यूड दे दिया, 3 डायरेक्शंस दे दिए। मैंने क्या कहा, आपको 4 पैरामीटर्स गिवन होंगे, आपको क्या होंगे, 4 पैरामीटर्स गिवन होंगे।
वो 4 पैरामीटर्स देने के क्या क्या तरीके हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लो आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया और ए का डायरेक्शन भी दे दिया, बी का डायरेक्शन भी दे दिया, सी का डायरेक्शन भी दे दिया, तो कौन कौन सी चीजें अननोन हो गई? बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, ये अपने लिए क्या हो गए? अननोन हो गए। या ऐसा भी दिया जा सकता है देखो कि बी का मैग्नीट्यूड दे दे आपको और ये तीनों डायरेक्शंस दे दे, तो कौन सी चीज अननोन हो जाएगी? ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड। या ऐसा भी दिया जा सकता है कि सी का मैग्नीट्यूड दे दें और तीनों डायरेक्शंस दे दें और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अननोन हो जाए, वो अपन पता कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम से कम कितने वेरिएबल्स पता होने चाहिए अपने को? 4 पता होने चाहिए, ताकि अपन 2 वेरिएबल्स जो हैं वो इक्वेशंस का यूज करके कैलकुलेट कर लें। ये पहला केस हो सकता है अपना। और इस पहले केस में भी अगर आप देखोगे, इसमें भी कितने तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं? 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ए का मैग्नीट्यूड दे दे, तीनों का डायरेक्शन दे दें। बी का मैग्नीट्यूड दे दे, तीनों का डायरेक्शन दे दें। सी का मैग्नीट्यूड दे दें, तीनों का डायरेक्शन दे दें। तो इसमें भी 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये अपना पहला केस है ना? ये अपना केस 1 है। वैसे केस 2 देखो कैसा पॉसिबल है। केस 2 कैसा पॉसिबल है? अभी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। केस 2 देखो क्या पॉसिबल है कि आपको क्या दे दें? 2 मैग्नीट्यूड दे दें और 2 डायरेक्शंस दे दें। 4 पैरामीटर्स देने किसी भी तरीके से, तो 2 मैग्नीट्यूड दे दें और 2 क्या दे दें? डायरेक्शन दे दें। एक ये भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे? देखो, समझो बात को। 2 मैग्नीट्यूड कैसे? जैसे मान लो ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, बी का भी मैग्नीट्यूड दे दिया, ए का डायरेक्शन दे दिया, बी का डायरेक्शन दे दिया, है ना? 2 मैग्नीट्यूड दे दिए, 2 डायरेक्शन दे दिए। ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, ए का डायरेक्शन दे दिया, बी का डायरेक्शन दे दिया, है ना? या आपको ऐसा दे दिया, मान लो ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, ए का डायरेक्शन दे दिया, सी का मैग्नीट्यूड दे दिया, सी का डायरेक्शन दे दिया। ये भी पॉसिबल हो सकता है ना? या इसको देखो, मैं ऐसे लिख देता हूं कि मान लो आपको क्या दे दिए, ऐसे ऐसे लिख देता हूं देखो, कि आपको 2 कंप्लीट वेक्टर्स दे दिए। आपको क्या दे दिए? 2 कंप्लीट वेक्टर्स। 2 कंप्लीट वेक्टर से मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन आपको पता है, बी का मैग्नीट्यूड और बी का डायरेक्शन आपको पता है, तो आप सी का मैग्नीट्यूड और सी का डायरेक्शन निकाल सकते हो। या आपको ए का मैग्नीट्यूड ए का डायरेक्शन दे दिया, सी का मैग्नीट्यूड सी का डायरेक्शन दे दिया और आपसे बी का मैग्नीट्यूड और बी का डायरेक्शन पूछ लिया। या आपको बी का मैग्नीट्यूड बी का डायरेक्शन, सी का मैग्नीट्यूड सी का डायरेक्शन दे दिया और आपसे ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन पूछ लिया। 2 कंप्लीट वेक्टर्स आपको दे दिए, तो बाकी तो जो तीसरा वेक्टर बचा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपना केस सेकंड है। केस थर्ड अपना क्या पॉसिबल है? देखो, केस थर्ड अपने का क्या पॉसिबल है? केस थर्ड क्या हो सकता है कि अपने को 1 कंप्लीट वेक्टर दे दें, एक कंप्लीट वेक्टर दे दें, सेकंड का मैग्नीट्यूड दे दें और थर्ड का डायरेक्शन दे दें। थर्ड का क्या दे दें? डायरेक्शन दे दें, है ना? सेकंड का मैग्नीट्यूड दे दें और थर्ड का क्या दे दें? डायरेक्शन दे दें। समझना बात को अच्छे से। जैसे ये कैसे हो सकता है? मान लो आपको ए वेक्टर कंप्लीट दे दिया, मैंने क्या बोला? 4 चीजें किसी भी तरीके से दी जा सकती हैं। 4 चीजें किसी भी तरीके से दी जा सकती हैं। जैसे आपको ए तो कंप्लीट वेक्टर दे दिया, मतलब ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, ए का डायरेक्शन दे दिया, और बी का मैग्नीट्यूड दे दिया और सी का डायरेक्शन दे दिया। बी का मैग्नीट्यूड दे दिया और सी का डायरेक्शन दे दिया, तो हो गई ना 4 चीजें। ये ऐसे भी दिया जा सकता है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का डायरेक्शन, ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन। या ऐसे भी दिया जा सकता है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन और ए का मैग्नीट्यूड। एक केस ये भी हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है। अब केस फोर्थ क्या हो सकता है? देखो, केस फोर्थ ये हो सकता है कि आपको 3 तो मैग्नीट्यूड दे दें
और एक डायरेक्शन दे दें, 3 तो मैग्नीट्यूड दे दें और एक क्या दे दें, डायरेक्शन। कि मान लो आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड दे दिया और किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन दे दिया, तो ये भी तो 4 पैरामीटर्स में है। लेकिन एक चीज याद रखना, वेक्टर में ऐसा केस कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो कम से कम आपको 2 डायरेक्शंस पता होने चाहिए। अगर वेक्टर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है तो कम से कम कितने डायरेक्शंस आपको पता होने चाहिए, 2 डायरेक्शंस आपको पता होने चाहिए। अब पहले मुझे चैट के अंदर बताओ, ये जो चीजें मैंने समझाई आपको, ये थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि आपको पूरी अच्छे से आ जाएगी समझ में? पहले ये बताओ, थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आई है जो मैंने बोला? थोड़ी थोड़ी बात सबको समझ में आनी चाहिए, बाकी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। शुभम, तुम्हें आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो, अब देखो अपन एक केस कंसिडर कर लेते हैं। देखो समझना बात को अच्छे से। जैसे एक केस ही मैं कंसिडर कर लेता हूं। जैसे मान लो ये अपनी y एक्सिस हो गई, ये अपनी x एक्सिस हो गई, मान लो ये अपना a वेक्टर है, ये अपना क्या है, a वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 14 है। मान लिया a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 14 है ना? और मान लो ये अपना b वेक्टर है, और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो कितना है, 10 है। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अपने को दे रखा है 37 डिग्री। ये वाला एंगल अपने को क्या दे रखा है, 37 डिग्री दे रखा है। और आपको बोल रखा है कि सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। सी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। अब अपनी टेबल बना लो। देखो अपन ने टेबल बना ली, देखो ऐसे। देखो ये अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, और यहां अपना सी वेक्टर। ये अपना मैग्नीट्यूड, ये अपना डायरेक्शन। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को कितना गिवन है, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को गिवन है 14, और ए वेक्टर का डायरेक्शन भी गिवन है। ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है। ए वेक्टर का डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, बी वेक्टर का डायरेक्शन है 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बी वेक्टर का डायरेक्शन भी गिवन है। अब मेरे को क्या पता करना है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है और सी वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और सी वेक्टर का डायरेक्शन कितना होगा। अब वेक्टर यूज करते हैं। देखो हम यहाँ पे हम वेक्टर यूज करते हैं। देखो ध्यान से, कैसे पता करोगे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बताओ। देखो इधर कितना है, 14 है, इधर कितना है, 14 है ना? और ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बी का ऊपर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 10 cos 37 हो जाएगा। बी वेक्टर का ऊपर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 10 cos 37, मतलब ऐसे हो जाएगा। देखो
बी का ऊपर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, 10 है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 cos 37, 10 cos 37 मतलब 10 इंटू 4/5 तो 8 हो जाएगा इधर, और बी का इधर जो हो जाएगा, बी का इधर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देखो, बी का इधर हो जाएगा 6, 10 sin 37, 10 sin 37 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी, 10 sin 37 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के। और इधर ए का देखो कितना है, इधर अगर ए का तुम देखोगे इधर कितना है 14। वेक्टर बहुत जरूरी है, अगर रिवाइज नहीं किया है किसी ने तो रिवाइज कर लेना कल तक। ये 14, अब अगर तुम देखोगे तो 14 इधर है, 6 इधर है, तो इधर कितना बचा, इधर कितना बचा देखो, इधर कितना बचा, इधर बचेगा अपना 8, और ऊपर भी कितना बचेगा 8, है ना, 8 ऊपर बचेगा, 8 इधर बचेगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो सी होगा, तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, देखो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड 8 और 8 है ना, और 90 डिग्री पे, तो कैसे निकालोगे, रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 करोगे, तो ये सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, सी वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड वो ऐसे आएगा देखो, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारा क्या आएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 8√2, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 8√2, और ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि 8 और 8, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो सी वेक्टर होगा अपना, ऐसे ऐसे, ये सी वेक्टर है अपना, और कितने एंगल पे आएगा ये 45 डिग्री के एंगल पे आएगा, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 8√2। तो एक बार मैं टेबल कंप्लीट कर लेता हूं, देखो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8√2, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, इसका डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा पहले बताओ ये चीज समझ में आई क्या सबको, बिल्कुल वेक्टर अपन ने सॉल्व किया है, अपन ने वेक्टर सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया, बोलो ये चीज अच्छे से समझ में आई क्या सबको, देवेश, मिष्टी, वर्षा, दिशा, अस्मी, शुभम, रजनीश, ये वेक्टर सॉल्व करना आया क्या, किया हुआ है अपन ने अच्छे से, ये वेक्टर आना चाहिए सबको। देखो अब समझना बात को अच्छे से, अब अपना पहला केस क्या था, अब इन केसेस की बात करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन में कुछ पैरामीटर्स अपन गायब कर देंगे, और ये जो अपने केसेस पॉसिबल है इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे अपना केस 1 क्या है कि एक का मैग्नीट्यूड आपको गिवन हो और 3 डायरेक्शंस आपको गिवन हो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन हो और डायरेक्शन आपको गिवन हो। जैसे अपन केस 1 लेते हैं, अपन देखो देखो केस 1 लेता हूं मैं, टेबल बनाता हूं, देखो देखो केस 1 अपना क्या है, ये वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब देखो केस 1 अपना है क्या, केस 1 है अपना कि एक का मैग्नीट्यूड गिवन है और 3 डायरेक्शन अपने को गिवन है ना। मान लो अपने को क्या गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए वेक्टर का अपने को क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, मान लो ये मैग्नीट्यूड गिवन है, और ये डायरेक्शंस आपको गिवन है तीनों, ईस्ट आपको पता है, ये आपको पता है 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट ये भी आपको पता है। आपको बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड पता करना है। आंसर अपना क्या आना है, 10 और 8√2 आना है। अपन निकालने की कोशिश करते हैं इस आंसर को, अपन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो
अपन बी का मैग्नीट्यूड और सी का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। और देखो अपने को क्या पता है, और अपने को ये पता है कि सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। सी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। अब समझना अच्छे से, बात समझना अच्छे से। देखो तो इक्वेशन अपने को गिवन है सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो सी वेक्टर मिल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है अपने को, सी वेक्टर। तो तुम पहले ए वेक्टर बनाओ। देखो ए वेक्टर पता है तुम्हें, मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है। ये मैंने ए वेक्टर बनाया, देखो ये मैंने बनाया ए वेक्टर, ये वेक्टर हो गया देखो अपना ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 14। अब इसके साथ क्या जोड़ना है, बी वेक्टर जोड़ना है। इसके साथ क्या जोड़ना है, बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, देखो बी वेक्टर की डायरेक्शन आपको गिवन है। बी वेक्टर की डायरेक्शन है 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या गिवन है, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बी वेक्टर बनाओ तुम। बी वेक्टर कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे, ये मैंने बी वेक्टर बनाया है ना। और ये जो डायरेक्शन है बी वेक्टर की वो क्या है, ये आपको गिवन है, ये बी वेक्टर बना दिया मैंने। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एक्स के बराबर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, सी वेक्टर है ना। और सी वेक्टर का अपने को डायरेक्शन गिवन है। अब आप क्या करो, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स करो। देखो बी वेक्टर के कंपोनेंट करोगे, देखो ये एक्स है तो इधर कंपोनेंट आएगा एक्स कॉस 37, इधर कंपोनेंट आएगा एक्स साइन 37। तो देखो अगला डायग्राम मैं बनाता हूं इसका। देखो अगला डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा ए वेक्टर, ये रहा तुम्हारा ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 14 है। इधर इधर आप बनाओगे तो इधर ये बी वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा कंपोनेंट बी वेक्टर का, एक इधर आएगा कंपोनेंट बी वेक्टर का। इधर जो कंपोनेंट होगा बी का वो होगा 4x/5, इधर होगा 3x/5। देखो बी के कंपोनेंट देखो, बी वेक्टर का इधर कंपोनेंट, बी का मैग्नीट्यूड कितना है x, तो ऊपर कंपोनेंट होगा 4x/5, इधर कंपोनेंट होगा x sin 37, तो 3x/5। तो वही मैंने बनाया है। अब देखो अपने को बोला गया है कि इन सभी का रिजल्टेंट, इन सभी का रिजल्टेंट कौन है, सी वेक्टर है। इन सभी का रिजल्टेंट कौन है, सी वेक्टर है। और उसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ईस्ट है। उसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ईस्ट। अब देखो इधर सुनो, इधर 14 है, इधर 3x/5 है। तो मैं क्या बना सकता हूं, इस डायरेक्शन में जो नेट होगा, इस डायरेक्शन में जो नेट होगा वो किसके बराबर होगा, देखो इस डायरेक्शन में नेट, इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा नेट, 14 माइनस 3x/5। और ऊपर कितना है, 4x/5 है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट, अब आपको बोला गया है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, सी वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, सी वेक्टर है। और उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। इतना, ये स्टेप्स तो सारे सवालों में कॉमन रहेगी, ये स्टेप्स तो सारे सवालों में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। इस स्टेप के बाद आपको अपनी अक्कल लगानी पड़ेगी। अब अक्कल देखो कैसे लगाओगे, सुनो अब बात समझो। एक आपको बोला गया है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, सी वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, सी वेक्टर है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एकदम बीच में आ रहा है, देखो 45 डिग्री पे। इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम किधर आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो यहां अपन ये कह सकते हैं, अगर इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एकदम बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां अक्कल लगानी पड़ेगी अपने को। दो वेक्टर का रिजल्टेंट एकदम बीच में कब आएगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो अपन लिख सकते हैं 14 माइनस 3x/5 किसके बराबर होगा,
4x/5 के बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो 14 बराबर क्या आ जाएगा, देखो इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 7x/5। सॉल्व करो, 7 से 2 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x मतलब कौन है, x मतलब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना कितना आ गया, देखो सवाल में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। टेबल में देख लो x की वैल्यू 10 ही है, टेबल में देख लो x की वैल्यू 10 ही है। अब y निकालना है अपने को, y मतलब c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, y मतलब c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब x की जो वैल्यू 10 निकाली है आपने, वो x की वैल्यू 10 यहां रखो, x की वैल्यू 10 यहां रखो तो 3 इंटू 10 30, 30/5, 30/5 6, 14 माइनस 6 ये कितना हो गया, 8 हो गया। 14 माइनस 6 कितना हो गया, 8। और वैसे ही x की वैल्यू 10 यहां रखो तो 40/5 ये भी कितना आया, 8। अब इस 8 और इस 8 का रिजल्टेंट ही तो c वेक्टर है, और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना माना है, y माना है। तो 8 इधर है और 8 इधर है, और इस 8 और इस 8 का रिजल्टेंट कौन है, c वेक्टर है। तो इसका मतलब बोलो 8 और 8 का रिजल्टेंट कौन आएगा, c वेक्टर आएगा। तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8√2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8√2 हो जाएगी। देखो y की वैल्यू कितनी हो गई, 8√2 हो गई। टेबल देख लो, y की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 8√2 ही तो गिवन है। तो y अपना ये हो गया 8√2। बोलो सवाल समझ में आया क्या सबको, चैट में बताओ मुझे, सवाल समझ में आया क्या सबको, अच्छे से समझ में आना चाहिए सवाल अपने को। कैसे वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया है, कैसे अपनी अक्कल लगानी है, सबको समझ में आना चाहिए। बताओ चैट के अंदर सबको समझ में आया नहीं आया अच्छे से। यस सर। समझ में आया। हाँ रजनीश, शुभम, देवेश, अस्मी, वर्षा, मिष्टी, सबको क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। केसवन, अच्छा अब इसमें देखो तुम्हें घर पे जाके क्या करना है, देखो इसमें भी मैंने तुम्हें कहा था 3 केसेस बन सकते हैं। अब अगले केस में तुम देखो घर पे क्या करना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना और ए और सी का मैग्नीट्यूड पता करने की कोशिश करना। फिर अगली बार क्या करना, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना और ए और बी का मैग्नीट्यूड पता करने की कोशिश करना। फिर बाकी के 2 केसेस हैं वो अपन अगली क्लास में करेंगे, है ना। लेकिन ये वाला होमवर्क है तुम्हारा, अगले में ये करना तुम, है ना, कि बी का मैग्नीट्यूड ले लेना, ए और सी का मैग्नीट्यूड पता करने की कोशिश करना, और अगले केस में सी का मैग्नीट्यूड ले लेना, ए और बी का मैग्नीट्यूड पता करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर अपन आगे और करेंगे सवाल, है ना। और वेक्टर रिवाइज करना है अच्छे से, बिना वेक्टर के कुछ भी नहीं आएगा समझ में इस चैप्टर के अंदर। ठीक है।